हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 6 गणित प्रकाश का चैप्टर 8 रचनाओं के साथ खेलना, जिसके 8 वीडियो हम बना चुके हैं। अब ये आपका 9वां वीडियो है। क्या है इसके अंदर? रचना कीजिए। रचना में आपको कागज़ पेन पेंसिल से लेकर बिल्कुल एग्जैक्ट करके दिखाऊंगा। एक आयत के अंदर वर्ग, आयत के अंदर वर्ग बनाना है। क्या देखिए, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए। इस आयत के अंदर आप नीचे आकृति में दर्शाए अनुसार एक वर्ग की रचना किस प्रकार करेंगे जिससे कि यह वर्ग आयत के ठीक बीचों बीच रहे। तो देखिए यहाँ क्या कर रखा है, ये भुजा कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है, ये 8, ठीक है। और ये कितनी दे रखी है? आपकी 4 दे रखी है। इसके बिल्कुल बीच में आपने क्या करना, वर्ग बनाना बिल्कुल बीच में, यानी कि दोनों साइड से डिस्टेंस बराबर आए। अब क्योंकि ये भुजा अगर 4 है ना, तो ये भुजा आपकी क्या आनी चाहिए? इसकी 4 आनी चाहिए, बीच में आएगा। अब ये सारी कितनी थी आपकी? टोटल कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो इसके बीच में ये यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो नहीं बन पाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर तो इस साइड में छोड़ के और 2 सेंटीमीटर इस साइड में छोड़ के ये चाप लगा लेंगे प्रकार से या स्केल से, ये निशान ले लेंगे और बीच में इनको मिला देंगे। फिर आपकी जो है ये आयत के अंदर जो है ना आपका वर्ग बन जाएगा। करके दिखाता हूँ आपको कागज़ पे, अच्छे से पता चल जाएगा आपको। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या देखिए, सबसे पहले नीचे भुजा ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर की। नीचे भुजा लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये हमने ले ली 8 सेंटीमीटर की भुजा ले ली भी यहाँ पे, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की। अब इसके ऊपर क्या कर दीजिए, 90 डिग्री का कोण लंब बना दीजिए। ये देखिए यहाँ पे 8 लिए हमने, 8 सेंटीमीटर। 90 डिग्री का कोण कह दीजिए, लंब कह दीजिए, एक ही बात है। 90 के कोण को तो लंब कहते हैं। तो ये यहाँ ले लिया मैंने ये पॉइंट जो कि लंब हो जाएगा। इसको मिला दिया ऐसे, समकोण है ये, लंब है। ऐसे ही इस दूसरे पॉइंट के ऊपर भी हमने क्या कर दिया, ये 90 डिग्री का कोण बना लेंगे यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे, यानी कि लंब। इसको ऐसे मिला दिया, ऊपर तक जाने दीजिए, ठीक है। ये भुजा आपकी कितनी थी? 8 सेंटीमीटर थी। साइड जो दूसरी आपकी हो क्या दे रखी? 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार को आप स्केल से, फुटे से 4 सेंटीमीटर खोल लीजिए। ये खोल दिया यहाँ पे, 4 खोल के एक चाप ये लगा दी है, एक चाप ये लगा दी है, लगी भी। इनको मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए ऊपर से, ये मिल गई है भी आपके। तो भुजा आपकी क्या हो जाएगी? हो गई 8, ठीक है। अब करना क्या, बीच में बनाना आपने। तो बीच में बनाने के लिए क्या कर दीजिए, दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर। मैं प्रकार को खोल लेता हूँ 2 सेंटीमीटर यहाँ से। देखिए ऐसे प्रकार को मैंने खोल लिया, कितना? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर खोल के देखिए यहाँ से एक चाप लगाई 2 सेंटीमीटर की, एक यहाँ से लगाई 2 सेंटीमीटर की, इस साइड से चाप लगा दी 2 सेंटीमीटर की, यहाँ से लगा दी 2 सेंटीमीटर की, लगा दी। अब इनको मिला दीजिए। अब क्या होगा, आपका जो वर्ग बनेगा बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा। भी ये वर्ग में बिल्कुल वर्ग आपका इसके आयत के बीचों बीच हो जाएगा। इसकी ये भुजा, ये पूरी तो 8 तो नीचे ना पूरी, ये तो 8 तो ये है सारी यहाँ तक। ये भुजा आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये हमने 4 की चाप लगाई थी। ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये भी यहाँ पे आपकी कितनी? 4 सेंटीमीटर। साइड कितनी थी इसकी? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ कितनी जगह छोड़ी आपने? ये वाली 2 सेंटीमीटर छोड़ी है। यहाँ भी कितनी छोड़ी आपने? 2 सेंटीमीटर छोड़ी है। नाम रख दीजिए, मान लीजिए आयत तो आपकी ABCD है, और वर्ग जो बन गया आपका क्या बन गया? ये PQRS यहाँ पे क्या हो गया? आपका वर्ग बन गया। ये जो लंब अपने फालतू आगे तक खींच रखे थे इनको साफ कर देंगे ऐसे। बस ये कंप्लीट आपका, मेरे ख्याल से क्लियर है ये। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए क्या है इसके अंदर, आगे देखते हैं। ये तो बन गया। इसके बाद एक इसमें बताया, वैसे एक कच्ची आकृति खींचिए। इस वर्ग की भुजा क्या होगी? 4 आएगी भुजा। तो बाहरी आयत और वर्ग के कोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर की होगी। अब एक फिगर बना रखी, कुछ इस ढंग की आपने बना के दिखानी है, गिरते हुए वर्ग, ये वाली फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ डायरेक्ट। क्या है, ऐसे वर्ग के ऊपर वर्ग, वर्ग के ऊपर वर्ग बना है, और सभी की भुजाएं कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आप ले लीजिए 4 सेंटीमीटर की भुजा ले लीजिए नीचे। ये ले ली मैंने 4 सेंटीमीटर की भुजा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या कर दीजिए,
ये पॉइंट हमने ए बी लिख दिए हैं, ए बी, और दोनों ए और बी के ऊपर आप समकोण बना दीजिए। ए और बी के ऊपर आप लंब खींच दीजिए। ये तो ए का लंब हो जाएगा, डॉट लगा के इस डॉट को मिला देंगे, ये हो जाएगा आपका ए के ऊपर लंब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी के ऊपर लंब बना दीजिए। मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे ना, सारा क्लियर होएगा बिल्कुल। ये बी के ऊपर लंब बना दिया। बी वाले को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा क्यों करूँगा ये भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक जाने देता हूँ मैं, थोड़ा तिरछा हो गया, ये चला गया। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रकार को खोल लेते हैं 4 सेंटीमीटर। प्रकार को खोल लेते हैं 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर खोल लिया। ए के ऊपर रख के 4 सेंटीमीटर की चाप लगा दी, बी पर रख के 4 की चाप लगा दी, लगी 4 की। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मिला देता हूँ, दोनों को, इन दोनों को मिला देता हूँ, और इस लाइन को आगे तक आने देता हूँ, क्योंकि मेरे को आगे भी जरूरत है। देखिए आगे तक ले आया मैं इसको, ए बी, ये सी और आपका ये डी, इसको मैं आगे तक ले गया, इसको भी आगे तक ले गया। अब क्योंकि यहाँ इन दोनों के अंदर लंब था, तो ये भी यहाँ पे क्या बनेगा, लंब बनेगा अपने आप। आपको बार बार लंब बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको जो है समकोण बनाने की जरूरत नहीं है। 4 आपने प्रकार पहले ही खोल रखी थी। अब क्या कर दूंगा, यहाँ रख के एक तो ये लगा दूंगा चाप, 4 की थोड़ी हिल गया क्या प्रकार, ठीक है। एक तो ये लगा दूँ, यहाँ रख के 4 की इस भुजा के ऊपर लगा दी चाप, ये ऐसी एक लगा दी मैंने, ऊपर ऐसे लगा दी है, ठीक है। ये लगा दी मैंने, दोनों चाप लग गई हैं। अब क्या कर देता हूँ, ए बी सी डी, यहाँ पे क्या देता हूँ ई। वहाँ तो 90 का बना हुआ, अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से और एक समकोण बना देता हूँ इस पॉइंट पे, किस पे, ई पॉइंट पे। ये बना दिया मैंने, ई पॉइंट पे समकोण बना दिया, और इसको फिर आगे तक जाने देता हूँ, क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी आगे तक इसकी। फिर लंबा जाने दूंगा, ऊपर वाली फिगर में चला गया है। ऊपर वाली फिगर को एक बार साफ कर देते हैं, इसके अंदर मिक्स हो जाएगी नहीं है, जो पहले बनाया था उसकी ये, ठीक है। और इस ये लंब बनाया था यहाँ पे, फिर मैं 4 की चाप लगा देता हूँ एक ही, और इनको मिला देता हूँ। ये अपने आप ही 4 बनेगा, ऊपर वाला भी है। अगर इसको माप के देखोगे ना, देखिए ये आपका 4 ही आएगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी 4 ही, देखिए पूरा 4 है। अब इनको और मिला दीजिए आप, ये मिला दिया हमने, ये आपका हो जाएगा, दूसरा वर्ग हो जाएगा। सी ई एफ, इसको कह देता हूँ जी कह देता हूँ, ठीक है। और चलते हैं आगे, इस साइड से फिर जो इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा लंबा लेके ना आगे तक चलने देते हैं इसको ऐसे। और ये आपका ऑलरेडी पहले से कितने का है, 90 बना हुआ है। प्रकार पहले ही 4 खुला हुआ है मेरा, तो एक चाप और लगा दी मैंने यहाँ पे, इस साइड में एक चाप ये लगा दी, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ पॉइंट में जी। अब जी के ऊपर फिर जो हमें 90 डिग्री का कोण बना देता हूँ जी पर, जी पे फिर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे जी पे। ये बना दिया अभी, इसको मिला दीजिए, ये मिल गया है। इसके ऊपर चाप लगा दीजिए, कितने की, 4 सेंटीमीटर की, ये लगा दी, और इनको मिला दीजिए। अब आपके गिरते हुए वर्ग बन गए भी सारे। ये हो गया, ई एफ जी एच और आई, सब की भुजाएं यहाँ पे कितनी होंगी, 4। ये ऊपर वाली फिगर इसको साफ कर दीजिए, जो आपने लंबे खींच रखे थे उनको साफ कर दीजिए ऐसे। इसको भी साफ कर देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। तो ये आपकी फिगर इस ढंग से रेडी, देखिए गिरते हुए वर्ग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप खुद कर सकते हैं ट्राई, इसको मैं बता देता हूँ कैसे होगा आपका। देखिए हालांकि इसके अंदर वर्ग छोटे बड़े होते जा रहे हैं, सेम है ऐसे का सही। यहाँ क्या क्या देखिए, पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की चाप ले लेंगे ऐसे, 7 सेंटीमीटर भुजा ले लेंगे, ले ली। यहाँ पे 90 का कोण बना देंगे, यहाँ 90 का बना देंगे। यहाँ चाप कितने की लगा देंगे, 7 सेंटीमीटर की। फिर इनको मिला देंगे, इसको आगे तक जाने देंगे, इसको भी आगे तक जाने देंगे, ठीक है। और क्योंकि ये 5 का, तो यहाँ चाप कितने की लगाएंगे, 5 सेंटीमीटर की लगाएंगे भी, ये भी 5 की लगाएंगे। इसको मिला देंगे, इसको लंबा जाने देंगे आगे तक, इसको लंबा जाने देंगे आगे तक। अब ये 3 का, तो यहाँ कितने की चाप लगाएंगे प्रकार से आप, 3 सेंटीमीटर की। ये भी कितने की लगाएंगे, 3 सेंटीमीटर की। और इसको वर्ग को आप पूरा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं आप। इसको कैसे बताता हूँ, रफ बना रहा हूँ, खुद बना लेना कंप्लीट, आप इसको आप खुद कर लेना। कैसे कर लेंगे, पहले ये ऐसे कर लेंगे आप, एक
7 सेंटीमीटर भुजा लेके ना नीचे 7 सेंटीमीटर, यहाँ 90 का कोण, यहाँ 90 का कोण, यहाँ 7 सेंटीमीटर की चाप, यहाँ 7 सेंटीमीटर, जगह थोड़ी रहेगी, जगह थोड़ी रहेगी, यहाँ नहीं करता इसको, इसके ऊपर ही देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ बनाते हैं इसको। यहाँ ले ली 7 पहले नीचे ले लेंगे 7 सेंटीमीटर, 90 का कोण, यहाँ 90 का कोण, इनके ऊपर चाप लगा देंगे आप 7-7 सेंटीमीटर की प्रकार से। इसको मिला के आगे तक लंबा जाने दें, इसको भी लंबा जाने दें। अब अगला वर्ग कितने का था, 5 का था, तो यहाँ प्रकार की सुई यहाँ रख के 5 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे, 5 सेंटीमीटर की। यहाँ भी लगा देंगे कितने की, 5 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे। और इस पॉइंट पे फिर आप जो है ना डी से 90 डिग्री का कोण बना देंगे, इसको ऐसे जाने देंगे आगे तक, इसको भी ऐसे जाने देंगे। ये चाप 5 सेंटीमीटर की लगाई, ये भी 5 की लगाइए। अब अगला कितने का, 3 का, तो इसके ऊपर कितनी चाप लगा देंगे, 3 सेंटीमीटर की यहाँ और 3 सेंटीमीटर की यहाँ, और इस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे, चाप लगा देंगे 3 की, इसको मिला देंगे। तो आपका ये वर्ग आप इस ढंग से बना सकते हैं, मेरे ख्याल से हो जाएगा इसको करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद छायांकन। छायांकन, नीचे दी गई आकृति को बनाइए, अपनी इच्छा से मापन चुनिए। ध्यान दीजिए कि बड़ी चतुर्भुज आकृति एक वर्ग है, ये जो पूरी आकृति आपकी क्या है कि वर्ग है, तथा इसी प्रकार छोटी आकृतियाँ भी क्या आपकी वर्ग ही हैं। तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए कैसे। आप आकार अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। तो मैं भुजा ले लेता हूँ 8 सेंटीमीटर, ताकि 8 का आधा 4 और 4 का आधा हो जाए 2। तो मैंने ये लिया, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर भुजा ले रहा हूँ मैं, देखिए 8 सेंटीमीटर ले ली भी, 8 सेंटीमीटर। अब क्या कर दिया, ये जो 2 पॉइंट हैं आपके ए बी जो हैं 2 पॉइंट, ये इन दोनों पे डी की सहायता से हम क्या कर देते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे दोनों जगह पे, समकोण, ए पर भी और बी पर भी। पहले ए पर बनाते हैं, ये ए पर भी, ए पर, और पूरा लंबा खींच लेते ताकि मेरी 8 सेंटीमीटर की चाप लगाऊं तो लग जाए, वो आगे तक जाने देंगे। फिर ऐसे ही मैं बी के ऊपर समकोण बनाता हूँ, बी के ऊपर, ये बी पर समकोण बना रहा हूँ भैया, इसको पूरा लंबा जाने देता हूँ आगे तक, ये बी पर। प्रकार को खोल लेता हूँ 8 सेंटीमीटर। यहाँ चाहे तो आप स्केल से खोल लीजिए, चाहे इस भुजा को ले लीजिए, हमने क्या ली थी 8 ही तो ली थी, ये लेके 8, ठीक है। ये लेके एक चाप ऊपर लगा दीजिए ऐसे, और एक यहाँ लगा दीजिए 8 की, कम रहेगी और बढ़ा लेते हैं आगे, ठीक है। 8 तो करना पड़ेगा अपने को, ये 8 तक गई, ये 8 तक, ठीक है। इन दोनों को मिला दीजिए, 8 आएगा ये भी। जब इसको मापेंगे ना, देखिए अभी दिखा देता हूँ आपकी, 8 आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ होगी भी कहीं पे, कोण बनाने में गड़बड़ होगी, चलो कोई नहीं, ये भी आपकी कितनी आएगी, 8 ही आएगी आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये भुजा आपकी कितनी है नीचे वाली 8 सेंटीमीटर है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं प्रकार को खोल लेता हूँ 4, प्रकार को खोल लिया मैंने 4, यहाँ देखिए 4 खोल लिया मैंने, इसको 4 खोल के यहाँ से लगा दी चाप 4 की, 4 इस साइड में, इससे भी लगा दी 4 की, ये भी 4 आ गया यहाँ पे, यहाँ लगाएं कितने की, 4 की ही, ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर की है, उधर से लगाएंगे तो वो भी आप कितने की है 4 सेंटीमीटर की चाप हो जाएगी, ठीक है। 4 की हो गई, इनको मिला दीजिए, इसके हो जाएंगे 4 हिस्से हो जाएंगे इस वर्ग के भी, ये हो गए इसके 4 हिस्से आपके, 4 हिस्से। ये सारी भुजाएं आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 4 4 4, सारी कितनी 4 है। अब इस वाले बॉक्स को तो यूँ का रखना है, इसके अंदर फिर 4 बॉक्स बनाने हैं, तो इसका 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैं प्रकार को 2 खोल लेता हूँ, देखिए प्रकार को खोल रहा हूँ मैं 2, ये 2 खोल लिया मैंने प्रकार को, ठीक है। 2 खोल के यहाँ से देखिए 2 सेंटीमीटर की, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की, फिर यहाँ रखूँगा ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ रखूँगा ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लगा दी, और इनको मिला दीजिए, नीचे भी रह गया ये, फिर यहाँ लगा दीजिए 2 सेंटीमीटर, इसको लगा दिया 2 सेंटीमीटर,
इसके भी 2-2 सेंटीमीटर पे लगा दिए, सब लगा दिए 2-2 सेंटीमीटर पे। अब मिला दीजिए इनको सारों को, ये मिलाइए, हो गया ये। फिर इसको मिला दीजिए, ये हो गया। फिर इसको मिला दीजिए, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गया होगा अभी, और इनको मिला दीजिए, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या कर रखा है, ऐसे मिला रखा है इनको विकर्ण के हिसाब से, ये सारे मिला के विकर्ण के हिसाब से दिखा दिया इनको। इसको मिलाया, फिर इनको मिला दिया, फिर इनको मिला दिया, उसके बाद ये मिला दिया, उसके बाद इसको मिला दिया, ऐसे मिला रखा है अभी। ये नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं है, ये ठीक है। और यहाँ फिर जो है ना पेंसिल से इनको छायांकित कर दिया ऐसे, एक एक पार्ट छोड़ के, ठीक है। फिर ये कर रखा है ऐसे, ये है, फिर आपका ये आपका छायांकित हो गया। जो फिगर आपने बनानी थी सेम वो की वो फिगर आपकी ये बन गई है। ठीक है, अब अगला देखिए, वर्ग जिसके अंदर छेद है, यानी ये आकृति आप कैसे बना पाएंगे। ध्यान दें कि वर्ग वृत्ताकार छेद वर्ग के ठीक बीचों बीच है, बिल्कुल बीचों बीच है भी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आप कोई भी एक वर्ग बना लीजिए, जैसे इसकी भुजा आपने 4 सेंटीमीटर ले ली, वर्ग बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, ले लिया। अब बिल्कुल बीचों बीच आने के लिए क्या करना, आप इसको मिला लेना एक बार, क्या इन दोनों साइड को, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं बताने के लिए, इसको मिला लो और इसको मिला लो, यानी कि दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु यहाँ आएगा। जब दोनों को मिलाएंगे इनको ऐसे ऐसे मिलाने के बाद जो मध्य बिंदु आएगा, यहाँ प्रकार की सुई रख के, जो मध्य बिंदु यहाँ प्रकार की सुई रख के, और फिर ये त्रिज्या लेके आप इस ढंग से इस वृत्त को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फिगर भी सेम ऐसे ही बनेगी। इसके लिए आप क्या कर लेना, आप लेना इस भुजा को 8 सेंटीमीटर ले लेना पूरी को। अगर 8 है तो ये कितने हो जाएगी, 4-4 सेंटीमीटर हो जाएंगी सारी, ये क्या हो जाएंगी आपकी 4-4 हो जाएंगी सारी भुजा। फिर वही काम कर देना, इसका ऐसे मिला लेना, बाद में साफ कर देना इसको, बेशक चाहे ऐसे मिला लेना। ये क्या जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा, वृत्त का केंद्र आ जाएगा। यहाँ प्रकार की सुई रख के और 2 सेंटीमीटर खोल के त्रिज्या आप इस वृत्त को बना लेंगे। सेम ऐसे के इसके अंदर भी दोनों 1 सेंटीमीटर में, ऐसे यहाँ प्रकार की सुई रखी, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या खोली इस वृत्त को, सेम ऐसे को हम बना सकते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा ये। अब अगला क्या देखिए, वक्रों वाला वर्ग, इस तरह की आकृति कैसे बनाएं। यह है 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जिसकी भुजा कितनी आपकी है 8 सेंटीमीटर, ये भुजा आपकी है 8 सेंटीमीटर। आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अगर ये भुजा 8 सेंटीमीटर की है तो फिर ये जो वक्र बने हुए हैं इनको हम कैसे बनाएं। चलिए इसकी भी मैं आपको रचना करके ही दिखाता हूँ, वहाँ आपको से अच्छे से समझ में आएगा। बाकी थोड़ा सा आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये जो लाइन है ना, इन दोनों जैसे 8 सेंटीमीटर, तो आप 4 सेंटीमीटर आधा करके इसको ऐसे आगे तक आने दीजिए, नीचे तक, ऐसे उस साइड में जाने दीजिए, दोनों साइड में ले गई। और यहाँ जाने के बाद फिर क्या कीजिए, प्रकार की सुई को यहाँ ऐसे, आपको एग्जैक्ट रचना नहीं करनी है, इस ढंग से रखिए ताकि ये सिरे दोनों के आ जाएँ, बराबर आ जाए, और फिर उसकी रचना होगी। चलिए करके देखते हैं। तो पहले तो वही मैं 8 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाता हूँ, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, जल्दी से बना देता हूँ। ये 8 सेंटीमीटर भुजा ले ली, फिर दोनों पॉइंट पे मैंने समकोण बना दिए, यहाँ पे 90 के कोण, इस पॉइंट पे पूरा लंबा जाने दूंगा इसको अब की बार में आगे तक। फिर इस पॉइंट पे भी समकोण बना दीजिए, ये बना दिया समकोण। फिर इसको आगे तक जाने दीजिए, प्रकार को पूरा 8 खोल लीजिए, ये प्रकार मैंने 8 खोल लिया फुटे से।
8 खोल के एक चाप ये लगाई, एक चाप ये लगाई, ये तो हो जाएगा मेरा वर्ग 8 सेंटीमीटर का। ये मेरा वर्ग हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। आठ सेंटीमीटर का ये भुजा पूरी 8 थी। अब प्रकारों क्या करते 4 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ ताकि मेरे को सबका आधा हाफ पता चल जाए। आधा हाफ कहाँ है, यहाँ सुई रखी, इसका हाफ, इसका हाफ, यहाँ सुई रखी, इसका आधा हो गया, यहाँ सुई रखी, ये 4 4 के हो गए सारे। थोड़ा सही से करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको दोनों तरफ आगे तक जाने दीजिए। यहाँ भी नीचे तक ले आता हूँ मैं, नीचे तक ले आया, नीचे तक। ऐसे भी इसको भी ऊपर तक लेके चल जाता हूँ, ऐसे 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 ही इसको भी दोनों साइड में जाने दूंगा, दोनों साइड में जाने देते हैं ऐसे। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इस साइड में लेके, और यहाँ इसको आगे तक जाने दिया। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को आर्क लगानी है, यहाँ पे चाप लगानी है मेरे को। मैं देखिए सुई को यहाँ रखता हूँ और ये देखो यहाँ आ गया और यहाँ दोनों जगह बराबर आ रही है, देखिए ऐसे। और ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपकी जो है ना ये आर्क कितने सेंटीमीटर की है, कितने भी ले सकते हैं आप। यहाँ रखा, यहाँ रखा, और ये लगा दी मैंने। थोड़ी सी मेरी गलत जा रही है, थोड़ी सी गलत जा रही है, थोड़ी बहुत लाइन गलत होगी होंगी। बाकी ये जो है ना होगा सारा इसी लाइन से, इस लाइन पे रखा, थोड़ा सा और इसको किया, और ये अब भी गलत जा रही है। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको, आर्क को। ये अब कुछ कुछ ठीक है। एक्चुअल प्रकार ढीला है अभी। सारा मिक्स हो गया है, दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ इसके ऊपर अपने आइडिया लगा के रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये प्रकार भी कुछ हाथ से गड़बड़ कर रखी इसने भी। ये रखा और इस साइड में आने दिया ऐसे। अब इसको इतना कितना खुला रहने दो, दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ गए, इतना ही रखा है इसको, ये कर दिया, ठीक है। फिर इस साइड में आता हूँ, इस लाइन के ऊपर आप देखिए ना, इस ढंग से रखना सुई को, ताकि कहाँ आ जाए आपकी पेंसिल, इसके ऊपर आ जाए, जहाँ दोनों का जोड़ है, यहाँ ये आ जाएगा। फिर यहाँ रखूँगा, इस लाइन पे इस ढंग से रखना है कि जहाँ दोनों मिली है ना आपकी, आगे पीछे कर लेना सुई को। ये थोड़ी सी फिर गड़बड़ है यहाँ पे, थोड़ी सी इसमें आप इसको पूरा कर लेना, बन जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका हुआ वक्रों वाला वर्ग। हालांकि थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन में दिक्कत रह गई है, बाकी आप इसको इस ढंग से बनाएंगे, आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपका है आयतों और वर्गों के विकर्णों की खोज करना, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।